अच्छा, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शंस वगैरह और उसके रिकर्सिव फंक्शन, कॉल बैक, और ये क्या कौन सा फंक्शन था, फैक्टोरियल का हमने फंक्शन बनाया था रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हुए। तो अभी कल की क्लास में तो थोड़ा बहुत सही से कवर नहीं हो पाया था, तो मैं इसको अभी कवर कर रहा हूँ। वो कल की क्लास जो छठी क्लास थी, तो वो आज हो जाएगी पूरी। इसमें हम है ना फंक्शन तो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके अंदर एक एग्जाम्पल करा देंगे फंक्शन की, लॉगिन फंक्शन बना के, और एरेज भी पढ़ा देंगे। तो अभी काल हम एक क्या कर रहे हैं, कॉल बैक का फंक्शन बना रहे हैं एरो फंक्शन का यूज़ करते हुए। अब ये कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक क्या फंक्शन होता है कि आप किसी एक फंक्शन को, इसको मैं हटा दूँ एक दफ़ा, इसी एक फंक्शन में आप दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं और दूसरे फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं साथ पहले फंक्शन की वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे हमने एक फंक्शन बनाया है नेम का यहाँ पे, और हमने इसके पैरामीटर दे दिया कॉल बैक। कॉल बैक का हमने पैरामीटर इसलिए दिया ताकि आपको पता चले कि कॉल बैक फंक्शन है। इसका पैरामीटर हम कुछ भी दे सकते हैं, नेम भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते। तो इसकी जो हमने डेटा टाइप रखी है वो एन ही रखी है, क्योंकि यहाँ पे है ना स्ट्रिंग अगर देंगे ना तो इसका इसमें एरर शो करेगा। ये टॉपिक अलग है एनी का, इसकी वो डेटा टाइप से एनी, जिसमें वॉइड भी आती है, नल भी आती है, अनडिफाइंड, तो इसमें बहुत सी टाइप्स हैं। मेन जो डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी वो स्ट्रिंग थी, नंबर थी और बूलियन थी। तो अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी ये मेन टॉपिक हमारा है नहीं। अभी हम हमारा फंक्शन को कवर करना है जल्दी जल्दी। तो हमने क्या कर दिया, कॉल बैक को एक पैरामीटर दे दिया कॉल बैक के नाम से, और कॉल बैक को हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, उसके अंदर हमने वैल्यू दे दी। ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहा, हमने यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखा, लेकिन ये रिटर्न होगा। उसके नेम में तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ग्रीट कर देता हूँ, लेट ग्रीटिंग, और उसको एरो फंक्शन के जरिए बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ ना एरो फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है ये नॉर्मल है, मतलब ये जो यूजली हम यूज़ करते हैं वो है। यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन एरो फंक्शन बनाएंगे जो हम कॉल आउट करेंगे पहले वाले फंक्शन में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो करते हैं या नेम नहीं, ग्रीट का, तो मैं ग्रीट करेंगे ना, ग्रीट मतलब हाँ ये लो। अच्छा, तो थोड़ा लेग हो रहा है, ये लेग थोड़ा, हाँ सही है। यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं स्ट्रिंग, तो ये चल रहा है, स्ट्रिंग पे चल रहा है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है, इसके अंदर जब ये मसला आ रहा है एनी जब भी देना पड़ रहा है ना, एनी को हमें यूज़ करना नहीं चाहिए इतना, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल को समझने के लिए एनी को यूज़ कर लें। अच्छा, हमने एरो फंक्शन में वो दे दिया एक पैरामीटर, अब इसको एरो फंक्शन को जो रिटर्न कैसे करता है वो इस साइन से एरो फंक्शन रिटर्न करेगा, जो एरो का साइन है। यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, और यहाँ हम बैकटिक्स में हेलो लिखते हैं, और इधर हम क्या कर देते हैं, डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं ग्रीट, जो ग्रीट है ना। अच्छा, यहाँ आ गया, तो इसको हम सही करते हैं, यहाँ हम ग्रीट को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को कॉल आउट करेंगे। तो हम एक फंक्शन के अंदर एक को कॉल आउट करेंगे। हम सबसे पहले ये फंक्शन बनाया, तो हम इसको कॉल आउट करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, हम नेम को कॉल आउट कर लिया। अब इसके अंदर क्या मांग रहा है, इसके अंदर एक आर्गूमेंट मांग रहा है जो कि हमने कॉल आउट करना है, यानी हमने ये फंक्शन कॉल बैक का है ना, तो यहाँ पे कॉल बैक का फंक्शन मांग रहा है। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन बनाया कॉल बैक के लिए पूरा, तो उसको हम ग्रीटिंग को कॉल आउट कर देते हैं यहाँ पे। ये ग्रीटिंग हमने कॉल आउट कर दिया नेम वाले फंक्शन में से, ये फंक्शन था, इधर हमने ये वाला फंक्शन कॉल आउट कर दिया। अब इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, TSC एंड नोड डॉट
परचेज गलत लिख दिया हमने, मेन की स्पेलिंग गलत है, इसको आपसे रिटर्न करता हूँ। ये तो कुछ मसला ही हो गया, उसको रोकते हैं, इसको रोक दिया, वापस इसको चलाते हैं, उससे लिखते हैं मेन हेलो अब्दुल्ला। तो इस फंक्शन को कॉल बैक को ऐसे हम यूज़ करते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल आउट करेंगे। तो ये कॉल बैक आपको समझ आ गया। यहाँ पे हमने एरो फंक्शन को यूज़ किया, एरो फंक्शन देखिए एक ही लाइन में आ गया पूरा ये। तो एरो फंक्शन इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो कम जगह भी लेता है और कर देता है काम आपका। तो हम आते हैं पहले टॉपिक पे, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन को देखते हैं हम, पहले मैं टाइम देख लूँ, अच्छा टाइम है तो रिकर्सिव फंक्शन को कवर कर लेते हैं। सही है, रिकर्सिव फंक्शन क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। हम फैक्टोरियल बना रहे हैं। फैक्टोरियल तो आपको पता होगा क्या होता है, एक एग्जाम्पल दिखा दूँगा फैक्टोरियल की क्या होता है, नेट में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने एक 5 का फैक्टोरियल बनाया, मतलब यहाँ लगा, बल्कि 3 का बनाते हैं ना, सबसे छोटा 3, ये फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल मैथ में ऐसे शो होता है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ हम करेंगे 3 और मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज़ कर रहे हैं, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ कर रहे हैं, फिर 1। तो पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या आ जाएगी वैल्यू 6, फिर 6 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा 6 ही हाँ 6 ही आएगा। तो इस तरह ये फंक्शन फैक्टोरियल इस तरह काम करता है। तो हम एक फैक्टोरियल बनाते हैं फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन। यहाँ हमने क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल का, उसके अंदर हमने वैल्यू दी हुई है नंबर की, जो कि नंबर ही है। सही है, लेकिन ये रिटर्न क्या कर दिया वैल्यू, ये एनी जो हमने दिया हुआ है ना, ये जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो एनी टाइप की होगी, यानी किसी भी टाइप की हो सकती है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसका भी वही मसला है कि पहले फंक्शन में बताया मैंने कि एनी क्यों दिया हुआ है, कि इसमें एरर वगैरह आते हैं ऐसे। ये जावास्क्रिप्ट में अगर कोड करेंगे ना आपको, तो फिर ये इजीली हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में एरर्स आते हैं इस चीज़ों में। तो जब एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो जब हम ये समझेंगे कि एनी क्या कैसे यूज़ करना है, हमें इन चीज़ों को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल का, इसमें नंबर दिया हुआ, उसकी डेटा टाइप नंबर दी हुई, जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो एनी में करेगा। सही, इसके बाद इफ़ की कंडीशन लगाई हुई कि अगर नंबर छोटा हो या बराबर हो 0 के, तो रिटर्न कर दो 1। अभी पहले समझते हैं फिर आपको बताऊंगा, पहले इसको देख लें। सही है, उसके बाद हमने ए को रिटर्न करा रहे हैं इसके बाद, जो कि फंक्शन का रिटर्न है। फंक्शन के मतलब दोनों रिटर्न फंक्शन के अंदर हो रहे हैं, लेकिन एक इसके अंदर हो रहा, इसके स्टेटमेंट में एक रिटर्न हो रहा, और एक जो मेन रिटर्न है जो फंक्शन का होता है वो यहाँ हो रहा। बोले दोनों फंक्शन में ही है। तो यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ कह रहा है कि नंबर को मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल के फंक्शन में क्या हो रहा है, नंबर जो है उसको माइनस करो 1 से। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 को 2 से, ये नंबर 3 है, और जो फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल नंबर -1 है। यानी जब 3 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो क्या बचेगा, इधर 2 बच रहा है ना, तो ये नंबर -1 क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ नंबर क्या है 3। तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हम इस वाले 2 से, तो क्या वैल्यू आएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरह ये चलता रहेगा। और ये क्या कह रहा है, जब 1 आ जाए ना 1, तो इसको रोक दो, यानी 1 पे ख़त्म कर दो, रिटर्न जो कर रहा है 1, यानी 1 पे ख़त्म। अगर ये 1 आ गया, अब 0 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मकसद ये कि अगर यहाँ पे हम 0 लगा दोगे, जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, प्रोग्रामिंग होती है, इसके अंदर 0 भी कंसिडर किया जाता है। तो अभी यहाँ पे अगर 0 लगा दूँ एक दफ़ा में, तो क्या होगा, ये 6 आने के बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो यहाँ पे आंसर 0 ही आएगा ना, 0। तो इस वजह से हम यहाँ पे रोक रहे हैं इसको कि भाई अगर 0 के बराबर हो या 0 से छोटी हो वैल्यू, तो इसको स्टॉप करो, कंडीशन को रिटर्न करो 1, यानी 1 पे ख़त्म कर दो। अब 1 आपकी बेस वैल्यू है, 1 से आगे ना जाओ, ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 की रिटर्न। तो ये समझ आ गया कि नंबर जो है ये 3 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करें, फैक्टोरियल नंबर -1, यानी नंबर जो 3 है ना उसको माइनस करें 1, तो माइनस करेंगे 1 तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो नंबर मल्टीप्लाई
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 2 आ गया। ऐसे इसको एक दफ़ा और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे ही रिटर्न कर रहा है। समझ लो लूप चल रहा है अंदर इसके देखो। और यहाँ हमने कंसोल डॉट लॉग में, या तो मैं आसानी तरीके से इसको कॉल आउट कर लेता हूँ। यहाँ मैं एक वेरिएबल देता हूँ लेट ए से छोटा सा वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए, और यहाँ फैक्टोरियल को कॉल आउट कर लेता हूँ। यहाँ हमने किसका वैल्यू जो देनी है ना, यहाँ पर वो वैल्यू देंगे जिसका हमने फैक्टोरियल निकलवाना है। 5 का निकलवाते हैं। 5 का क्या बनेगा, 120 बनेगा 5 का फैक्टोरियल। कंसोल लॉग में हम यहाँ कराते हैं इसको प्रिंट, ए को प्रिंट कराया और यहाँ इसको चलाया। तो ये 120 आ गया। तो फैक्टोरियल ऐसे वर्क कर रहा है। तो मैं इसको भी समझ लें 30 क्लास का जो मैंने करवाया था ना पिछले, तो ये वो करवा रहा हूँ मैं। आज क्लास नंबर 60 होगी आज, वो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको फैक्टोरियल समझ आ गया। इसको मैं कमेंट करता हूँ और अब आ जाते हैं। अच्छा ये वही है, इसको हटा देता हूँ मैं। अब आ जाते हैं काउंटडाउन पे। ये फंक्शन वही है, ये नॉर्मल फंक्शन है। काउंटडाउन क्या करेगा, ये सीधा सीधा फंक्शन है, इसमें हम काउंटडाउन करवा रहे हैं। यहाँ हम क्या दे रहे हैं भाई, उधर देखे इधर एनी की वैल्यू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। उधर क्यों ज़रूरत पड़ी कि उधर हम रिटर्न करा रहे थे जो जगह पे जब ही, तो एनी का मतलब है कि वो एक रिटर्न करे ना, उसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो रिटर्न करा रहे थे ना, उसकी हमें वैल्यू डिफाइन करनी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनी लिख दिया था। यहाँ में रिटर्न नहीं करा रहे इस जगह, यहाँ खाली हम इस पर रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, काउंटडाउन का पता है, मतलब आपको 5 4 3 2 1 ये काउंटडाउन ऐसे वर्क करता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने नम डिफाइन किया, पैरामीटर उसके अंदर नंबर, उसकी डेटा टाइप दे दी, और हमने वही केस लगाया जो ऊपर लगाया था। वही आपको समझ आ गया होगा कि 1 पे आके रुक जाइए और 0 के बराबर हो, या हाँ मतलब वही 0 के बराबर हो, क्या कहते हैं नंबर, या 0 से छोटा हो, तो ये रिटर्न कर दो 1। यानी आप रिटर्न 1 पे आके रुक जा, 1 बेस हो जा आपकी वैल्यू, ये कह रहा है। हमने कंसोल डॉट लॉग नंबर करा दिया, यानी जो नंबर जो भी हम देंगे ना वो कंसोल हो जाएगा, सही है। उधर हमने काउंटडाउन को कॉल आउट किया अंदर ही, ये रिटर्न कर रहा है, ये भी एक रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न में क्या बोल रहा है, नंबर को कर दो -1, यानी जो भी नंबर हम देंगे उसको -1 करो और उसको चला दो लूप। यहाँ पे हम 5 दें तो उसको माइनस करते रहेगा 1, फिर वो माइनस करेगा 1, फिर माइनस करेगा 1। जब 1 पे आ जाएगा ना यहाँ पे रिटर्न जो लिखा हो, तो ये रुक जाएगी वैल्यू, ये जो है एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। उसको भी चलाते हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए 5 4 3 2 1 काउंटडाउन का फंक्शन आपको सही समझना है। एक सेकेंड, काउंटडाउन का फंक्शन आपको सही समझना है, लेकिन इसके लिए लूप बेहतरीन है। लूप जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं ये चीज़ें। अभी फ़िलहाल इसका ही आज मैं जो क्लास में पढ़ाऊँगा ना, वो यही पढ़ाऊँगा, फंक्शन का एक एग्जाम्पल कराऊँगा, लॉगिन की, और एरर्स पढ़ाऊँगा मैं, सही है।